हे एवरीवन, वेलकम टू ग्लैम अप। क्या आपने कभी किसी को अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर एक्टिंग का सपना जीते हुए देखा है? एक ऐसी एक्ट्रेस जिनकी एक सेफ सेटल्ड लाइफ थी, लेकिन उन्होंने चूज की एक ऐसी दुनिया जहां हर कदम पर अनसर्टेनिटी थी, लेकिन उनका जुनून भी उसी दुनिया में पहचान बनाने का था। स्वाति शर्मा, एक नाम जो आज स्टार प्लस के प्राइम टाइम के पॉपुलर शो तू धड़कन मैं दिल में चमक रहा है। यहाँ तक पहुँचने का उनका रास्ता बहुत अलग और डेयरिंग था। इस वीडियो में मैं आपको स्वाति शर्मा की लाइफ के सफर के बारे में बताने वाली हूँ, जहाँ एक छोटी सी चॉकलेट एड ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी और एक माँ के एक सिंपल सलवार सूट पहनने के फैसले ने बेटी के फ्यूचर को रीडिफाइन कर दिया। बेंगलुरु की गलियों से लेकर कैमरा के सामने दुल्हन बनकर अपने पापा को रुलाने तक, उनकी इस कहानी में है बहुत सारे इमोशंस, रिस्क और इंस्पिरेशन जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, बट उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। स्वाति शर्मा का जन्म 13 मई 1995 को बेंगलुरु कर्नाटका में हुआ था, जहां उनकी अपब्रिंगिंग एक सेफ और एजुकेशनली इंक्लाइंड फैमिली में हुई। उन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ एक सरकारी बैंक ऑफ बड़ौदा में शुरू की, जहां वो एक स्टेबल गवर्नमेंट पोजीशन में काम किया करती थी, जहां ज्यादातर लोग इसी पोजीशन को अपना फाइनल गोल समझ लेते हैं। स्वाति के लिए ये सिर्फ एक शुरुआत थी। उन्होंने एक ऐसे रास्ते को चुना जो अनप्रिडिक्टेबल था, शोबिज इंडस्ट्री का रास्ता। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर उन्होंने एक नए सपने का पीछा किया। एक्टिंग का जुनून इतना गहरा था कि उन्होंने अपनी सिक्योर नौकरी को छोड़कर ऑडिशंस देने शुरू कर दिए। ये फैसला उनके लिए सिर्फ रिस्की नहीं बल्कि डीपली पर्सनल भी था, जहाँ एक तरफ एक फिक्स्ड इनकम और सेटल्ड लाइफ थी, दूसरी तरफ एक अनसर्टेन ड्रीम। जब स्वाति बैंक में काम किया करती थी, तब उन्होंने कुछ प्रिंट मॉडलिंग असाइनमेंट्स लेने शुरू किए, सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए। इसी दौरान एक चॉकलेट ब्रांड के लिए शूट किया गया उनका एक एड जब एक बड़े होर्डिंग पर आया, तो स्वाति को अपना चेहरा वहां देखकर एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। वो बताती है, इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस, लेकिन उस सिंपल मूवमेंट ने उनकी जिंदगी का रास्ता ही बदल दिया। उस एक पल ने उन्हें दिखा दिया कि उनका असली पोटेंशियल क्या है। वो विजुअल जहां वो खुद को एक पब्लिक होर्डिंग पर देख रही थी, उनके लिए एक सिंबॉलिक मिरर बन गया, जिसमें उन्होंने अपने नए फ्यूचर का रिफ्लेक्शन भी देखा। उस दिन उन्होंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि वो सिर्फ एड्स तक सीमित नहीं रहेंगी, वो एक्टिंग को अपना फुल टाइम करियर बनाएंगी। उन्होंने अपने सिक्योर गवर्नमेंट जॉब से रिजाइन कर दिया और एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया। एक इतना बड़ा लीप अक्सर अकेले नहीं लिया जा सकता। स्वाति का उस टाइम हौसला बढ़ाया उनके सपोर्ट सिस्टम, उनकी माँ ने। उनकी माँ खुद एक डांसर रही है और उन्होंने स्वाति के अंदर डेडिकेशन बचपन से ही कूट कूट कर भरा था और उन्हें सिखाया था कि कैसे अपने जुनून के प्रति पूरी ईमानदारी और लगन के साथ लगा जाता है। उनकी माँ ने हमेशा उनको एनकरेज किया कि वो बिना डरे वही करे जो उनका दिल चाहता हो। स्वाति बताती है कि उनकी माँ अपने लिए खुद डिसीजंस लिया करती थी, जबकि लोग उन्हें बहुत जज करते थे, जैसे उनकी माँ का साड़ी की बजाय सलवार सूट पहनना। और उनका ये डिसीजन स्वाति के मन में एक बहुत बड़ी सीख दे गया। माँ ने उन्हें सिखाया कि दुनिया क्या सोचेगी उससे ज्यादा जरूरी है अपना कंफर्ट और अपनी सच्चाई। और उनकी माँ के इस फियरलेस एटीट्यूड ने स्वाति को भी सीख दी कि अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है तो दुनिया की सोच तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती। उनका परिवार हमेशा से उनके साथ रहा। पापा का सपोर्ट थोड़ा अलग तरीके का था, लेकिन उतना ही गहरा। जब उनका शो चाहेंगे तुम्हें इतना टीवी पर आया और एक एपिसोड में स्वाति को दुल्हन के रूप में देखा गया, तो उनके पापा की आंखों में आंसू आ गए। बाद में उन्होंने स्वाति से कहा कि मुझे लगा जैसे मेरी बेटी असली में दुल्हन बन गई हो। आज भी स्वाति की फैमिली उनकी लाइफ का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। वो अपने बिजी शेड्यूल के बीच फैमिली के साथ वेकेशन प्लान कर लेती है और उनका मानना है कि जितना इम्पोर्टेंट करियर है, उतना ही जरूरी उन लोगों के साथ रहना है जो आपके दिल के असली बेस है। फैमिली के अलावा उनकी एक बेस्ट फ्रेंड भी उनके लिए एक इमोशनल और मोटिवेशनल सपोर्ट बनी। स्वाति बताती है कि वो फ्रेंड उन्हें एक्टर्स की वीडियोस और फोटोज दिखा दिखा कर कहती थी, अगर ये कर सकते हैं तो तू भी कर सकती है। उन्होंने स्वाति को मोटिवेट किया और पुश किया और कभी उनके सपने को छोटा नहीं समझा। स्वाति बताती है कि वो मुझे माँ की तरह समझती थी, भाई की तरह प्रोटेक्ट करती थी और फादर की तरह गाइड करती थी। उन्होंने जब अपना सेफ जॉब छोड़कर एक्टिंग का रास्ता चुना, तब उन्हें पता था कि ये रास्ता सीधा नहीं होगा, लेकिन फिर भी स्वाति ने कभी शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश नहीं की। उनका फोकस सिर्फ एक चीज पर था, मेहनत और लगातार अपने आप को बेहतर बनाना। बट उनकी एक्टिंग जर्नी कभी सीधी नहीं रही, बल्कि काफी अप्स एंड डाउन्स उन्होंने फेस किए। उनका सबसे पहला डॉक्यूमेंटेड रोल हिंदी टेलीविजन पर आया। साल 2017 में उन्होंने स्टार प्लस के पॉपुलर शो इस प्यार को क्या नाम दूं सीजन 3 के एक एपिसोड में रचना का रोल प्ले किया। ये छोटा सा रोल था, लेकिन उसमें उन्होंने लीड एक्टर वरुण सोबती के अपोजिट काम किया, जो एक बड़े प्लेटफॉर्म पर उनकी पहली प्रेजेंस थी। ये रोल उनके
लिए एक स्टार्ट था जिसने उन्हें मेन स्ट्रीम हिंदी टीवी के टफ कंपटीशन में एक छोटी सी जगह दिला दी। इसके बाद स्वाति ने अपने एक्टिंग करियर का डायरेक्शन साउथ इंडियन सिनेमा की तरफ मोड़ दिया। उन्होंने कर्नाटक की सैंडलवुड इंडस्ट्री में काफी काम किया, जहाँ लैंग्वेज और कल्चर दोनों उनके लिए नए थे, लेकिन उन्होंने कभी हेजिटेशन नहीं दिखाई और ये पीरियड उनके ऑन स्क्रीन कॉन्फिडेंस और एक्टिंग की गहराई के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो गया। उनकी कन्नड़ फिल्म की जर्नी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रही। फॉर्च्यूनर, ड्रोन और मिशन जैसी कई फिल्म्स में उन्होंने काम करके ऑडियंसेस का दिल जीत लिया। फिर साल 2023 में स्वाति शर्मा ने अपने करियर को एक नए डायरेक्शन में ले जाते हुए पंजाबी सिनेमा में कदम रखा। यारा दिया पौ 12 उनकी फर्स्ट पंजाबी मूवी रही। ये मूवी उनके लिए सिर्फ एक नई इंडस्ट्री में एंट्री नहीं थी, बल्कि एक इमोशनल लैंडमार्क भी थी। अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर एक नई लैंग्वेज में परफॉर्म करना, नए को स्टार्स के साथ केमिस्ट्री बिल्ड करना और नए ऑडियंसेस से कनेक्ट करना, स्वाति ने ये सब कुछ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किया। कई साल की मेहनत और अलग अलग इंडस्ट्रीज में एक्सपीरियंस के बाद स्वाति को वो रोल्स मिले जो उनकी लाइफ के टर्निंग पॉइंट बन गए। अगस्त 2021 में उनका तमिल इंडस्ट्री में आना एक धमाकेदार एंट्री थी। जी तमिल के शो निनायथले इनिक्कुम में उन्होंने लीड रोल प्ले किया बॉमी का, जो एक खुशमिजाज मिठाई बेचने वाली लड़की होती है। इस शो का कॉन्सेप्ट बंगाली सीरियल मिठाई का अडेप्टेशन था, लेकिन स्वाति ने बॉमी को अपना बनाकर उस कैरेक्टर में जान डाल दी। सिर्फ इतना ही नहीं, इस शो में उन्होंने डबल रोल भी प्ले किया था। इस शो ने 1000 से भी ज्यादा एपिसोड्स कंप्लीट किए थे और उन्हें सोशल मीडिया फेस ऑफ द ईयर फीमेल का अवार्ड भी मिल गया। बात करें उनकी पर्सनल लाइफ की तो स्वाति को हॉरर मूवीज देखने का बहुत शौक है और उनके 2 2 AM फ्रेंड्स हैं। एक उनका को स्टार और दूसरा उनका बैंगलोर का दोस्त, जिनके साथ वो अपने हर इमोशंस को ओपनली शेयर कर सकती है। साल 2022 में बालाजी टेलीफिल्म्स के शो चाहेंगे तुम्हें इतना में आशी चौधरी का किरदार उन्हें मिला। ये एक ऐसा रोल था जिन्होंने उनके एक्टिंग रेंज को नए डायमेंशन तक पहुंचा दिया। आशी एक यंग विडो होती है जो अपने ससुर के इमोशनल सपोर्ट के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है। वो बताती है कि आशी का रोल सबको बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो खुद रियल लाइफ में एक्सप्रेसिव और बबली है, जबकि आशी एक शाय, कंपोज्ड और डीपली इमोशनल कैरेक्टर थी। इस जर्नी के दौरान सिर्फ उनका कैरेक्टर ही स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अपने को स्टार भरत अलावत के साथ स्ट्रॉन्ग ऑफ स्क्रीन बॉन्ड भी डेवलप किया। आज वो स्टार प्लस के प्राइम टाइम शो तू धड़कन मैं दिल में एक लीड रोल में देखी जा रही है। इस शो में उनके अपोजिट सौरभ राज जैन है, जिनका एक एस्टेब्लिश्ड फैन बेस ऑलरेडी शो के लिए एक्साइटमेंट क्रिएट कर चुका है। एक को स्टार ने रिवील किया कि स्वाति और सौरभ पहले भी एक प्रोजेक्ट में काम कर चुके हैं। तू धड़कन मैं दिल एक्चुअली एक रीमेक है स्टार प्लस के क्लासिक शो कुल्फी कुमार बाजेवाले का, जो एक छोटी सी लड़की और उसके रॉक स्टार फादर की इमोशनल कहानी थी। ये लेगेसी एक ब्लेसिंग भी है और एक प्रेशर भी, क्योंकि ओरिजिनल शो के परफॉर्मेंसेज और इमोशंस ऑडियंस के दिल में डीपली रूटेड है। बात करें उनकी प्राइवेट लाइफ से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की, तो काम के बीच में जब भी उन्हें ब्रेक मिलता है तो स्वाति अपनी फेवरेट एक्टिविटी में खो जाती है, जो है ट्रैवलिंग करना। वो एक पैशनेट ट्रैवलर एंथुसियास्ट है और उनका मन हमेशा नए जगहों को एक्सप्लोर करने का करता रहता है। स्वाति अपनी पर्सनल रिलेशनशिप को मीडिया से काफी प्राइवेट रखती है। अब तक कोई पब्लिक इन्फॉर्मेशन उनकी शादी या रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में सामने नहीं आई है, लेकिन एक चीज सबको पता है, उनका पेरेंट्स के साथ कनेक्शन जो उनकी जिंदगी का सबसे इमोशनल हिस्सा है। तो ये थी एक छोटी सी लाइफ जर्नी स्वाति शर्मा की लाइफ से। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि हाँ तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ ही प्लीज मेरे 5 लाख सब्सक्राइबर्स जल्दी से करवा दीजिए, क्योंकि उसके बाद आने वाला है एक गिव अवे, जिसके लिए आपको करना है इस वीडियो को लाइक और मुझे करना है एक प्यारा सा कमेंट। मेरे कमेंट बॉक्स में से रैंडम सब्सक्राइबर्स को चूज करके मैं देने वाली हूँ एक प्यारा सा गिफ्ट। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर आऊंगी एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।